सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्योहार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरुदेव का कहना है, समाज सुधार विचार को सुनकर अपना काम बना लेना। भूपेंद्र दास गुरु महान संग में खोटा मन पर खा लेना। थे सज्जनों, संत गुरुजनों के संग में रहकर समाज सुधार के वचनों को सुनकर आज अपना काम बना लो। अच्छा समय मिल गया है, खोटे मन को परखा ले, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। आजकल लोग किससे प्रीत करते हैं? कोई जलेबी खाने में मौज ले रहे हैं, कोई रसगुल्ले खाने में मौज ले रहे हैं, कोई स्त्रियों से प्रीत करते हैं और कोई ढोंगी बाबाओं से प्रीत करते हैं। अब बताओ, इनका जीवन सुंदर कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। जब तक इन विकारों को नहीं त्यागेंगे तब तक, ऐसा जानिए, जब तक इन विचारों को नहीं त्यागोगे तब तक मन निर्मल होगा ही नहीं। अब बताओ, इनका जीवन सुंदर कैसे होगा? हो ही नहीं सकता जब तक इन विकारों को नहीं त्यागेंगे तब तक। देखो, झूठा लोगों की हरामखोरी, किस प्रकार लोगों को फंसाते हैं। सुबह उठकर कौन सा पैर जमीन पर रखने से मिलेगी हर काम में सफलता और रोगों से मुक्ति। ये झूठे लोग हर समय फंसाने का ही काम करते हैं। अरे पैर कौन सा भी आगे रखो, कोई असर नहीं पड़ता। इन ढोंगी लोगों की बातों में आना नहीं, विवेक विचार से काम लेना। पारखी संत गुरजन आप लोगों को काल के जाल से बचाते हैं और कोई बचाने वाला नहीं, ऐसा जानिए ठंडे दिमाग से। आचार्य सदगुरु श्री महंत साहब जी कहते हैं, विवेकवान मनुष्य ही धैर्यमान होते हैं। विवेकवानों का हृदय पवित्र रहता है, खानी बानी दोनों जालों से सरलता से बच जाते हैं। विवेकवान पुरुष वर्तमान का सदुपयोग करते हैं। कितने सुंदर वचन हैं गुरुदेव के, जो भी इनको अपने हृदय में उतारेगा उसका सुंदर जीवन हो जाएगा। सो जानिए, समाज के लोग जरा भी विचार नहीं करते। धरती को माँ कहते हैं, नदियों को माँ कहते हैं, गाय को माँ कहते हैं। अब बताओ, आप किसको कहोगे? अब बताओ, बाप किसको कहोगे? बैल को तो आप कभी बाप नहीं कहते। बैल को बाप कहने में शर्म आती है। इस भेद को पारखी संत ही बताएंगे और कोई नहीं बता सकता। सो जानिए। तो अपने आप को जानोगे, भय को मिटाओगे, भूल को दूर करोगे, तभी आपका मन निर्मल हो सकता है। और ये तन से तो होगा नहीं। सारे संसार में लोग धोखा ही देते हैं। धोखे से बचाता कौन है? कोई नहीं बचाता है।
सुंदर जीवन बनेगा मानो वचन हमार, पार की गुरु ढिंग जाए के जानो सारा सार। सुंदर जीवन बनने में कोई देर नहीं लगेगी। पार की गुरु के उपदेश को मानोगे तो मन के विकार सारे निकल जाएंगे। मानो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। जो भी होगा ठीक होगा, गलत कभी नहीं होगा। पारखी गुरु के पास पहुंचो, सार आसार को जान लो, सुंदर जीवन हो जाएगा। परंतु ढोंगी लोगों की बातों में कभी नहीं आना। ढोंगी लोगों की बातों में आ गए तो पार ज्ञान समझ में नहीं आएगा और सुंदर जीवन भी नहीं बन पाएगा। सुंदर जीवन बनाना है तो पारखी संतों का ही सहारा लेना पड़ेगा, ऐसा जानिए। सुंदर जीवन क्यों नहीं बन पाता है, सुनिए। पिता भेजते घर में और बेटा जामे वन में। माँ पुकारे इतको और बेटा जावे उतको। इन खींचातानियों की वजह से सुंदर जीवन नहीं हो पाता, जिन प्रतिदिन बिगड़ता ही चला जाता है। इसलिए बंधुओं, सही बात को मान लो, पारखी संतों की शरण में लगो, झूठे लोगों का संग साथ त्याग दो, चंचल नारियों का संग साथ त्याग दो। सुंदर जीवन सहज में बन जाएगा, जरा भी वजन नहीं आएगा, ऐसा जानिए। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, औलाद साथ न देगी ढूंढेगा सारा सारा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, कोई किसी को काम नहीं देगा। औलाद किसी का साथ नहीं देती, लाखों में एक आध की देती भी है तो धन के लालच में। धन ना हो तो औलाद ठोकर मार कर अलग कर देती है। हाँ, इतना हो सकता है, जिस घर में संत गुरुजन आते रहते हैं, ज्ञान बोध विचार की बातें समझ में आ जाएं तो सेवा हो जाती है। सो भी लाखों में किसी किसी की, सबकी नहीं। सुंदर जीवन बनाना है तो अपना बनाओ, दूसरों के पीछे पड़ोगे तो आपका जीवन बिगड़ जाएगा। मानवता धारण करना ही सुंदर जीवन बनाना है। संत गुरुजन हमको भव से छूटने की शिक्षा देते हैं। जो भव बंधनों को छोड़ देता है उसका जीवन सुंदर हो जाता है, जो नहीं छोड़ता उसका जीवन सुंदर नहीं होता, ऐसा जानिए पारखी संतों के द्वारा। हंसने वाले खूब मिले, हंसने वाले खूब मिले, रोने वाले भी मिलते हैं। रोने हंसने को त्याग देता वे संत पारखी होते। रोने हंसने को त्याग देता वह संत पारखी होते। हंसी न रुके ऐसे शब्दों को बोलने वाले संसार में बहुत लोग हैं। दुख आने पर रोने वाले भी संसार में बहुत हैं। जो रोने और हंसने पर विजय प्राप्त कर लेते हैं वही संत पारखी हैं। वही सुंदर जीवन जीते और सुंदर जीवन जीने की कला बताते हैं। जो पारखी गुरु के उपदेश को हृदय में उतार लेगा उसका सुंदर जीवन बन जाएगा। कहता रहे सतपथ पर चले नहीं तो सुंदर जीवन नहीं बनेगा। इसलिए भाइयों, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्मों से नाता त्याग दो, विचारमानों की संगति
करो मन में बुरे विचार, लाओ ही मत। धोखे से आ भी जाए तो तुरंत त्यागो। विकारों को ठहरने मत दो, सुंदर जीवन बन जाएगा। यह निर्णय संत पार की बताते हैं, सो जानिए। यह संसार विकट बनी बेहड़ की झाड़ी है, जो भी इसमें फंस गया फिर निकलना बहुत कठिन है। कांटे चारों ओर से चुभ जाते हैं, उन कांटों में फंसकर मरने के सिवाय और कुछ भी नहीं है। वो कांटे कौन से हैं, इस भेद को भी समझ लेना चाहिए। वो कांटे और दूसरे नहीं है, वो कांटे विषय वासना के और भ्रम भूल कल्पना के हैं। जो इन कांटों को पार की सदगुरु की शरण में लगकर निकाल देगा, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों, आज अपने जीवन को सुंदर बनाओ। जीवन सुंदर बना लोगे तो आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। सज्जनों, जीवन खराब करने के कामों को दिन और रात करते रहते हो, परंतु जीवन सुधारने का एक भी काम नहीं करते। जिन कर्मों के द्वारा जीवन बिगड़ता है, उन्हीं कर्मों में आप लोगों का झुकाव ज्यादा रहता है। पूरे भेद को जाने बिना जीवन सुंदर हो ही नहीं सकता। गाल बजाने से कुछ भी नहीं होगा, ऐसा जानिए। अकड़ को त्याग कर। सज्जनों, अकड़ ही तो हमको पानी से पतला कर देती है। अकड़ निकल जाए तो झकड़ रहेगी ही नहीं। अकड़ निकले बिना नम्रता नहीं आती। सबसे बुरी अकड़ है जातीय अकड़, धन की अकड़, पद की अकड़। ये अकड़ें मनुष्य को पशु बना देती हैं। अकड़ छूटे तो सुंदर जीवन हो, अकड़ छूटे तो न ही सुंदर जीवन, अकड़ नहीं छूटे तो न ही सुंदर जीवन बनेगा और न हमारा मन कभी निर्मल होगा। इसलिए सदगुरुदेव जी के विचारों को सुंदर रखो, मानवता अपने अंदर आने दो। बिगाड़ के काम करो मती। यदि बिगाड़ के काम करोगे तो आपके अंदर विषय विकार छा जाएंगे, भरम भूल कल्पना छा जाएगी, मानवता आएगी नहीं, दुर्गुण दुराचार आपके अंदर चले जाएंगे। महानीच बेपीर कठोर होते हैं, बहन बेटियों को दबा सूंघा कर उनके साथ बुरे कर्म ही करते रहते हैं। ऐसों के पास में अपनी बहन बेटियों को कभी नहीं भेजना चाहिए, ऐसा ध्यान रहे। ढोंगी पाखंडी दुराचारी संसार में बहुत हैं, है ना। दूसरे की माँ बहनों की इज्जत लूटने वाले बहुत हैं। अपना सुधार, अपने सुधारे सुधार है, अपने बिगाड़े बिगाड़ है। ऐसा विचार सुधार निज पर ध्यान धरना चाहिए। नरदेह दुर्लभ पाए के सत्संग करना चाहिए। तो सत्संग करके मन के विकारों को दूर करें और बिर को जड़ा देहास को अपने अंदर से निकाल दें और पार की संतों की संगत करके विषय विकारों को जड़ मूल से निकालें। यदि जरा भी कसर रह गई तो उतना ही विकार आपको डुबा देगा। ऐसा संत गुरुजनों का ये निर्णय है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।